एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर द सर्मन एट बनारस। बहुत ही इमोशनल चैप्टर भी बोल सकते हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस चैप्टर से। मैं आपके सामने अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में। द रीजन कि मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे स्टोरी चलेगी ना, वैसे वैसे आप उस स्टोरी के साथ रिलेट करें, आप फ्री होकर उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं तो जरूर इस स्टोरी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन जो है आपको सीखने के लिए इस स्टोरी से मिलेगा। उससे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि MVSAT, यस, आप सभी वेदांतु पर एक बहुत ही बड़ा मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आपको फ्री वेदांतु के कोर्सेज जो हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो मिल सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है। आप सभी बच्चे जो हैं 150 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जो है वो जीत सकते हैं। 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस आप जीत सकते हैं एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप्स ऑन वेदांतु कोर्सेज। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर को ये एक ऑफलाइन टेस्ट डेट्स जो है आपके सामने रख दी है। आप क्या कर सकते हैं, इन डेट्स पर अपना जो टेस्ट है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और यस, योर चांस टू बिकम अ नेशनल चैंपियन, कि आप भी एक नेशनल चैंपियन जो है वो बन सकते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप भी वो स्कोर करें जो आप देखते हैं लोगों को स्कोर करते हुए या अचीव करते हुए, तो ये ऑफलाइन टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, जिसकी डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। सो यस, कैसा रहेगा अगर आप लोग खुद को अभी से चैलेंज करेंगे? कैसा रहेगा अगर आप अभी से खुद को एक कंपेटिटिव आपके अंदर एटीट्यूड अगर आ जाएगा, तो सोचिए आप कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। चलिए, आज हम करेंगे द सर्मन एट बनारस। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन देखा जा चुका है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनसीईआरटी से हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो कहानी है ये लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इट एक्सप्लेन्स द बिगेस्ट ट्रूथ दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड डेथ इज द ओनली ट्रूथ। ये एक्सप्लेन करता है द बिगेस्ट ट्रूथ, सबसे बड़ा सच, दैट कि ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड डेथ इज द ओनली ट्रूथ। कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, मतलब वो एक ना एक दिन उनकी डेथ होती है, वो अमर नहीं होते, एंड डेथ इज द ओनली ट्रूथ, और जो डेथ है वो ही एकमात्र सच है। The concept of detachment from loved ones and the importance of silence for attaining inner peace have been discussed. अब ये जो concept है डिटैचमेंट का from loved ones, कि हम अपने प्यार करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनसे जल्दी से डिटैच नहीं हो पाते हैं, and the importance of silence for attaining inner peace, और अगर हम अपने अंदर की शांति चाहते हैं तो उसके लिए साइलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये ही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। द स्टोरी ऑफ अ मिसफॉर्च्यून्ड वुमन हैज बीन गिवन सो दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ये जो कहानी है मिसफॉर्च्यून्ड वुमन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसकी किस्मत जो है वो बहुत ही, ठीक है, यस, तो द स्टोरी ऑफ अ मिसफॉर्च्यून्ड वुमन हैज बीन गिवन सो दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ये जो मिसफॉर्च्यून्ड वुमन की, कि भाई एक बहुत ही बदकिस्मत हम बोल सकते हैं औरत की ये एक कहानी है, ठीक है, सो दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वो समझ सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस चैप्टर को। अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो एक बार मुझे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड यस, हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, पक्का एवरीवन? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ये। और शुरू होता है हमारा चैप्टर, गौतम बुद्ध। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जो गौतम बुद्ध जी को नहीं जानता होगा, है ना। आई गेस सभी लोग जो है उन्हें जानते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC से लेके 483 BC बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उनकी जिंदगी जो शुरू हुई, ठीक है, वो एक प्रिंस के तौर पर शुरू हुई, राजकुमार के तौर पर शुरू हुई, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नार्दर्न इंडिया। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. आप लोगों ने देखा होगा उधर की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर
बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर बुद्ध जी जो है उनकी मूर्ति लगी होती है बहुत बड़ी, और वो लोग बहुत मानते हैं, मंक्स होते हैं, है ना, और वो लोगों का बहुत ही अलग कल्चर है। मैं भी अभी गई थी घूमने के लिए, तवांग घूमने गई थी, तब मैंने वहां पर देखा था कि बहुत सारी अलग अलग मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर, जहां आप देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और ऊंचाई पे बुद्ध जी की स्टैचू वहां पर बनाए होते हैं, एंड बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत ही मजेदार लगता है एक्चुअल में। मेरे पास भी उनका एक यहाँ पर स्टैचू है, लेट मी शो यू। आप सभी ने देखा तो होगा ही यार, मैं तो क्या ही दिखाऊंगी, एक सेकेंड, आउच, ठीक है। सो यस, ये है उनकी मूर्ति, आपको दिख रही होगी, इस तरीके के ये दिखाई देते हैं, एंड यस, हम बोल सकते हैं कि बहुत 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 लोग इनको मानते हैं। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. अभी 12 की उम्र में उनको भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। कहां पर? हिंदू मतलब हमारी जो हिंदू तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जो सेक्रेड मतलब होता है पायस, मतलब होली, पवित्र, जो हमारे स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, हमारे ये जो ग्रंथ होते हैं, बुक्स ऑफ रिलीजन जो हमारी होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए भेज दिया था, ठीक है। एंड 4 years later he returned home to marry a princess, और वो 4 साल बाद वापस आए जब उनकी एक राजकुमारी से शादी हुई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty, और बोल रहे हैं कि 10 साल तक वो रहे, उनको एक बेटा भी हुआ, और बढ़िया तरीके से हम बोल सकते हैं कि एकदम अप्रोप्रिएट रॉयल्टी में उन्होंने अपने वो 10 साल बिताए। At about age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and then finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब 25 साल की एज के अंदर क्या हुआ, हाँ, अब वो क्योंकि रॉयल फैमिली में रहते थे, है ना, तो कहीं पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि उनने कोई भी दुख दर्द या पीड़ा जो है वो आई डोंट थिंक सही होगी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब लगभग कितने की एज में बेटा जी? 25 की एज में, heretofore shielded as in बिफोर दैट टाइम, उस समय से पहले, heretofore क्या हो गया? उस समय से पहले, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था दुनिया की सफरिंग्स से। while out hunting chanced upon a sick man, लेकिन जब वो एक दिन शिकार के लिए निकले हुए थे तब उन्होंने एक आदमी को देखा, बीमार था जो, then an aged man, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, then a funeral procession, फिर उन्होंने एक funeral procession देखा, किसी की मतलब कोई मर गया होगा और किसी की यात्रा जो है वो निकल रही थी, आखिरी यात्रा, ठीक है। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और फिर उन्होंने फाइनली एक मंक देखे जो आर्म्स के लिए, मतलब जो भी थोड़ा बहुत, आर्म्स एज इन कि थोड़ा बहुत जो भी मिल जाए भीख मांगकर, ठीक है, चैरिटी एक तरीके से वो वहां पर उसकी भीख मांग रहे थे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, तो ये सभी जो अलग अलग दृश्य उन्होंने देखे ना, तो उससे वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे थे दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, कि भाई वो क्या निकल लिए, वो निकल लिए कि एकदम से ही उन्होंने सब छोड़ दिया, घर परिवार एकदम से छोड़ दिया, ठीक है, एंड एनलाइटनमेंट के लिए वो निकल गए। कंसर्निंग दी सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, किन वजहों से, जो भी सॉरोज उन्होंने देखी, जो भी दुख दर्द उन्होंने अपने आसपास देखे, उसकी वजह से जो भी सीन उन्होंने उदासी के अपने आसपास देखे, वो सीन देखकर स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, कहीं ना कहीं वो वहां से निकल गए, राइट। चलिए, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. अभी 7 साल तक वो भटके, wandered, इधर उधर भटके, ठीक है, एंड फाइनली वो बैठ गए एक पीपल के पेड़ के नीचे, where he vowed to stay until enlightenment came, और उन्होंने बोला भाई मैं यहां से हिलने नहीं वाला
जब तक मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है नहीं मिल जाता, जब तक मुझे एक तरीके से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, मुझे इनर पीस नहीं मिल जाता, तब तक मैं यहां से बिल्कुल नहीं, यस बिल्कुल भी यहां से नहीं, कहीं भी नहीं जाऊंगा। एंड प्रॉमिस कर लिया उन्होंने ये चीज अपने आप को। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. अब क्या हुआ, मात्र 7 दिन लगे, ठीक है, हाँ, और वो बढ़िया तरीके से समझ आ गया उनको, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उनको मिल गया। एंड उन्होंने उस ट्री का नाम रखा बोधि ट्री, मतलब द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, शिक्षित करना शुरू किया, समझाना शुरू किया दैट व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी और ये सब क्या है वो सब। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो अभी पहला सर्मन क्या होता है, जब भी हम ये उपदेश देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं सर्मन। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया, जैसे जो संत महात्मा देते हैं, वो उन्होंने बनारस में दिया था, ठीक है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा और गेंजेस एज एन, कि भाई बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है हमारी गंगा नदी का। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और वो जो पहला उनका उपदेश था वो वहीं पर दिया गया था, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं कि यार कितना, आप सोचिए कि 7 दिन के अंदर, इतने साल भटके और 7 दिन उस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जो उनको वो सब चीजें जो है वो प्राप्त हुई। Yes, it reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. One inscrutable kind of suffering मतलब not easily understood. Inscrutable मतलब जो आसानी से ना समझी जा सके, not easily understood. So it reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्ध का विजडम, किस चीज के बारे में, ऐसी सफरिंग के बारे में जो आप नहीं समझ सकते। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अभी किसा गौतमी जो थी उनका केवल एक बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अब अपने इस दुख में उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, मरे हुए बेटे को गोदी में उठाया और पूरे आस पड़ोस में उस बच्चे को लेकर घूमी, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। क्या मांग रही थी उनसे, दवाई मांग रही थी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि तेरी दिमाग खराब हो गया है बच्चे, तू ट्रॉमा में है, द बॉय इज डेड, वो मर चुका है, तू क्या मांग रही है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अभी किसा गौतमी को एक इंसान मिलता है, ठीक है, और बहुत समय बाद, एट लेंथ एज इन बहुत समय बाद, किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। जब वो ये सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे बच्चे को दवाई दो, बचा लो, तो वो बोलता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। बोले मैं नहीं दे सकता हूं मेडिसिन, दी मतलब यू, दाई मतलब योर, ठीक है, तुम्हारे बेटे को, तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता हूं तुम्हारे बेटे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूं हु कैन, जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर। उन्होंने बोला भाई प्लीज मुझे बताओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्या मुनि द बुद्ध। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कहां जाओ, साक्या मुनि मतलब बुद्ध जी को ये टाइटल दिया हुआ है, टाइटल ऑफ बुद्ध कहते हैं साक्या मुनि, उनको साक्या मुनि भी कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप वहां जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड। अभी रिपेयर्ड मतलब वेंट या विजिटेड, ठीक है। किसा गौतमी visited Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो कहती है, हे भगवान, हे बुद्ध, प्लीज मुझे वो मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा जो ये बेटा है ये ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. अब देखो उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, तुम ना कुछ मस्टर्ड सीड, मतलब एक मुट्ठी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड मुझे चाहिए, तुम किसी एक ऐसे घर से लेकर आओ जहां पर आज तक किसी भी इंसान ने ना ही कभी कोई बच्चा खोया है, ना ही कोई हस्बैंड खोया है, ना ही कोई पेरेंट या ना ही कोई फ्रेंड खोया है। तो तुम्हें जो मस्टर्ड सीड लाने हैं ना, वो ऐसे किसी घर से लाने।
Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief, and there was no house, but some beloved one had died in it. अब पता है क्या हुआ, बिचारी किसा गौतमी, वो अपने बच्चे के दुख में इतनी ज्यादा दुखी है, वो चाहती है कि भाई बस कहीं से वापस आ जाए। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना सबसे बड़ा दुख होता है। एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड, और लोगों ने उस पर बहुत ही तरस खाया कि यार क्या हो गया, मतलब बेचारी कैसे ही करेगी ये सब। और ये लो, बहुत तरस खा के उसको बोली, ये लो मस्टर्ड सीड लो। और जब भी वो उसे मस्टर्ड सीड देते तो किसा गौतमी पूछती कि भाई क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो फादर मदर या चाइल्ड ऐसा कोई मरा है? तो लोग जवाब देते कि मरे तो बहुत सारे, जिंदा ही थोड़े से हैं, राइट। एंड हमें याद मत दिलाओ हमारे उन गहरे जख्मों का, दुखों का। एंड देयर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई भी घर नहीं था, ठीक है, जहां पर कोई भी अपना प्रिय जो है किसी का भी मरा ना हो, जिसकी डेथ ना हुई हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अभी किसा गौतमी ना बहुत ही थक गई थी, घर 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 घूम के, weary as in very tired and hopeless, और बिल्कुल मतलब उम्मीद ही खो चुकी थी। and sat down at the wayside watching the lights of the city, और बिल्कुल साइड में बैठ गई स्ट्रीट पे, ठीक है, वे साइड होता है भाई, वहीं साइड में जो है वो बैठ गई। एंड वो देखने लगी वहां पे जो लाइट्स थे ना। यस बेटा, हाँ यस, तो वो अब सड़क के साइड में बैठ गई और वहां से लाइट्स को देखने लगी। दैट देयर लाइव्स कहां गया, एक्सटिंग्विश्ड एंड अगेन, तो दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो फ्लिकर कर रही थी, है ना, बुझ गई फिर। At last the darkness of the night reigned everywhere, और अंत में क्या हुआ, जब वो बुझ गई तो रात के अंधेरे ने पूरी चीजों को अंधकार से भर दिया, राइट। And she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again, तो वो फिर ये सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है ना, एंड एक दिन बुझ जाता है, फ्लिकर करता है एंड देन बुझ जाता है। And she thought to herself, how selfish am I in my grief, और फिर वो खुद से सोचती है कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूं अपने इस दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी को आती है ना। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे समझा सकता है, बताइए। डेसोलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सैडनेस। डेसोलेशन क्या होता है? मिजरी, है ना, सैडनेस। अब कह रही है डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है वो सभी के लिए बराबर है, हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ, बोल रहे पर ये जो घाटी है किसकी? दुख की, दर्द की, पीड़ा की, है ना। यस, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जिसकी वजह से आप अमर हो सकते हो, है ना। Who has surrendered all selfishness, immortality, alive forever, right? Immortal कौन होते हैं? जो अमर होते हैं। तो इस दुख दर्द वाले जो घाटी में एक ही रास्ता है जिससे आप अमर हो सकते हो। Who has surrendered all selfishness, और वो कैसे? जो इंसान हर तरीके का सेल्फिशनेस जो है वो गिव अप कर दे, सरेंडर कर दे, वो ही इंसान क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। अब बताइए कैसे? लोगों की यादों में, राइट। शरीर तो नाशवान है, वो तो मरेगा ही, बट आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप लोगों की यादों में जिंदा रह सकते हैं। और ऐसा कब होगा? जब आप सेल्फिश नहीं होंगे, राइट। चलिए, द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बोलते हैं कि ये जो जिंदगी है ना हम मॉर्टल्स की, मॉर्टल्स कौन है? जो अमर नहीं होते हैं, वो लोग मॉर्टल्स होते हैं।
इस दुनिया के अंदर इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, बोले बहुत ही दुख दर्द से भरी हुई है, और ब्रीफ बहुत ही छोटी है। हमें नहीं पता अभी मैं खड़े खड़े अटैक आ जाए मर जाऊं, मुझे थोड़ी पता है नेक्स्ट मोमेंट मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड कंबाइंड विद पेन, और दुख से भरी हुई है, भगवान ऐसा ना हो। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि फिर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है विच दोज दैट हैव बीन बोर्न, जो लोग पैदा हो गए हैं उनके लिए, कैन अवॉइड डाइंग, कि भाई ऐसा कोई तरीका हो कि इस तरीके से मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। कितने भी लोगों को अमर होने का वरदान था, कोई ना कोई एक ऐसी जो चीज जरूर थी जिसकी वजह से उनकी डेथ होती। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाते हो तो फिर उसके बाद डेथ है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, है ना, उसी नेचर के लिविंग बींग्स है भाई, बूढ़े होगे मर जाओगे। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे जो राइप फ्रूट्स होते हैं, है ना, गिरने का डर होता है, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। वैसे ही जब एक कोई मॉर्टल, मतलब जब ह्यूमन बींग्स का जन्म होता है तो उन्हें मरने का डर होता है, राइट। ओ एज ऑल earthen vessels made by the potter end in being broken, जैसे जितने भी मिट्टी के बर्तन जब एक कोई पॉटर बनाता है तो उनके टूटने का डर है, और वो एक ना एक दिन जरूर टूटते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और मॉर्टल्स की जिंदगी भी ऐसी ही है कि आपने जन्म लिया है तो आपको मरना ही होगा। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जवान हो बूढ़े हो समझदार हो बेवकूफ हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ना मरे, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। आप सभी जो हैं क्या है, यू ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, है ना। एवरी लिविंग बीइंग इज ऑफ दिस नेचर एंड दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। हम ये बोल सकते हैं कि ये ही जो है इस दुनिया का रूल है। यस, ठीक है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. अभी कहते हैं of those who overcome by death. अभी वो लोग जो क्या कर जाते हैं, ओवरकम बाय डेथ मतलब मर जाते हैं, है ना, जो दे एक्चुअली मूव्ड अवे फ्रॉम लाइफ एंड नाउ दे आर डेड। दोज हु डाई, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, किन्समैन अ मैन हु इज वन ऑफ अ पर्सन्स ब्लड रिलेशन, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो उनके रिलेशंस नहीं बचा सकते, कोई किसी को नहीं बचा सकता। मार्क, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो ये बोल रहे हैं, while relatives are looking on and lamenting deeply, जब जो आपके relatives हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही दुख जता रहे हैं, है ना, और बहुत ही देख रहे हैं, सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना अपना अपना, उनको पता है कि भाई ये पॉइंट जो है ना वो फाइनल है। हम अपने फैमिली में कभी भी कोई डेथ जब विटनेस करते हैं, व्हाट डू वी एक्चुअली फील, हमें पता है हम उस इंसान को लेकर जा रहे, तो एक एक करके सब जाते रहते हैं, है ना। तो कह रहे लुकिंग वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके ये जो मॉर्टल्स है, मतलब हमारे रिश्ते जो हैं खत्म होते जाते हैं, मर जाते हैं लोग। Like an ox that is led to the slaughter, जैसे एक ऑक्स जो होता है उसको आप स्लॉटर के लिए लेकर जा रहे हो, उसको आप मारने के लिए लेकर जाया जाता है, वैसे ही मृत्यु जो है वो एक एक करके मॉर्टल्स को ले जाती है, उनको स्लॉटर करने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो कह रहे हैं वो ये जो दुनिया है भाई ये बुरी तरीके से प्रभावित है कहीं ना कहीं डेथ और डेके से, हाँ ट्रबल्ड है ये, है ना, पूरे तरीके से। Therefore the wise do not grieve, इसलिए अब जो समझदार इंसान है ना वो समझ चुका है इसको, इस दुनिया के फेयर को समझ चुका है, एंड इसीलिए वो रोता नहीं है, knowing the terms of the world, क्योंकि वो दुनिया के टर्म्स एंड कंडीशंस जानता है कि यही सच है। और अगर हमें सच पता है, then why we are grieving, why we want to live, why we want कि
हमारे लोग ना जाए, या हम दुख क्यों मना रहे हैं, या ऑल दैट थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक कि अगर हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे, अगर हमें हमारे जाने वालों का दुख ही नहीं होगा, तो एक इमोशनलेस दुनिया का तो वैसे भी कोई मतलब ऐसे भी कोई वजूद नहीं होता है. बट इट्स लाइक वो बोलना की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, या हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए आए हैं. गॉड गेव अस अ चांस एक्चुअली, ताकि हम इस चीज के ऊपर आगे बढ़ सके. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. बोले ना ही तो आप रो के, दुख मना के, ग्रीविंग, वीपिंग, किसी भी तरीके से आपका इंसान वापस नहीं आने वाला है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है. आप 10 दिन रो लीजिए, आपको नहीं सुकून मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. बोले आप जितना सोचोगे, जितना रोगे, जितना ग्रीव करोगे, जितना प्रॉब्लम आप फील करोगे, जितना दुख आप महसूस करोगे, उतना ही ज्यादा ग्रीव आप करोगे, मतलब उतना ज्यादा बढ़ेगा वो. ठीक है. और आप मतलब आप अपने आप को ही और अपनी बॉडी को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हो. सफर करेगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो अपने आप को ही बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशंस. और इसीलिए बोल सकते हैं कि जो डेड है ना, yet the dead are not saved by his lamentation. कि भाई किसी भी इंसान की डेथ को आप नहीं रोक सकते हो. अपना दुख बता के, रो के, रोने से कोई वापस नहीं आएगा. दैट इज द थिंग. एंड कंप्लेन करके भी, एंड ग्रीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब का यही वर्ड होता है. लेमेंटेशन, ग्रीफ, ये दुख है, दर्द है, सैडनेस है, सॉरो, यही मीनिंग होता है इनका. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. He who has drawn out the arrow. कौन बता सकता है इस बात का मतलब? बताइए. He who has drawn out the arrow. बताइए. ड्रॉन आउट द एरो का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने ये जो इमोशंस हैं वो अपनी लाइफ से निकाल फेंके हैं, वो शांत हो जाएगा, वो काम हो जाएगा. ठीक है. हैज बिकम कंपोज्ड, एज इन काम हो जाएगा, उसको पीस मिलेगा माइंड का. ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो. और ये वो ही इंसान होगा जो हर एक तरीके के दुख या दर्द से आजाद हो जाएगा. एंड बी ब्लेस्ड. और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करेगा, क्योंकि अब उसको वो पेन फील नहीं हो रहा. ठीक है. अब उसको वो दुख, वो दर्द, वो पेन जो है वो फील नहीं हो रहा. आया समझ में ये चैप्टर? एंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं कि ये है. और यस, हम अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आगे बढ़ जाएं. ठीक है. चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स जो है हम करते हैं. When her son dies, किसा गौतमी, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन है किसा गौतमी वाले कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं, और आता ही आता है यहां से सवाल. ठीक है. When her son dies, किसा गौतमी goes from house to house, what does she ask for? जब उनका बेटा मरता है तो किसा गौतमी घर घर भटकती है अपने बेटे को लेकर. वो क्या मांगती है? What does she get it? Why not? अगर वो उसे मिलता भी है, मतलब क्या वो उसे मिलता है, एंड अगर मिलता नहीं है तो क्यों नहीं मिलता है. किसा गौतमी वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ एंड एगनी when her only son died. अब किसा गौतमी का एक ही बेटा था. ठीक है. वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी विद ग्रीफ, दुख दर्द में, एंड एगनी, और बहुत ही प्रॉब्लम फील कर रही थी, बहुत ही परेशानी में थी. तो ये सब वर्ड्स, ग्रीफ, एगनी, ठीक है, लेमेंटेशन, ये इन सब वर्ड्स का मतलब होता है सैडनेस, सॉरो. ठीक है. When her only son died, जब उसका एकमात्र बच्चा मर गया. Desperate of a cure, she carried his lifeless body in her arms, going from house to house, asking for medicine to bring him back to life. अभी desperate for a cure. अब वो किस चीज के लिए desperate थी? क्या चीज चाहती थी? वो इलाज चाहती थी. तो अपने लाइफलेस बच्चे को, मतलब डेड बॉडी को अपने बच्चे की हाथ में लेकर घर घर जा रही थी, asking for medicine to bring him back to life, और दवाई मांग रही थी ताकि वो अपने बच्चे को जीवन वापस से दे सके. However, no one could help her as it was impossible to revive her dead son.
और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी भी एक मरे हुए बेटे को या डेड बच्चे को वापस से, मतलब एक बार कोई इंसान मर गया तो आप उसे जिंदा नहीं कर सकते हो, राइट? किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्ध। अभी किसा गौतमी जो है बार बार जो है एक घर से दूसरे घर जाती है आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध। बुद्ध जी से बात करती है, बुद्ध जी उनको बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स मुझे ऐसे घर से लाके दो जहां पे आज तक कोई भी डेथ ना हुई हो, राइट? तो उनकी ये बात के बाद वो घर घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर? वो क्या मांगती है द सेकेंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट? व्हाई नॉट? ठीक है। आफ्टर स्पीकिंग विद बुद्ध, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस अगेन। अब इस बुद्ध जी से बात करने के बाद किसा गौतमी घर घर जाती है, ठीक है, बट दिस टाइम शी आस्क्स फॉर मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस। लेकिन इस बार वो क्या करती है, एक घर से मस्टर्ड सीड्स मांगती है। वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ लव्ड वन, जहां से आज तक किसी ने भी अपना कोई प्रिय कभी ना खोया हो, राइट? शी डज नॉट गेट द मस्टर्ड सीड्स, उसको नहीं मिलते मस्टर्ड सीड्स बिकॉज क्योंकि शी कैन नॉट फाइंड एनी हाउस वेयर डेथ हैज नॉट टेकन समवन, क्योंकि उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जहां से आज तक कोई भी डेथ ना हुई हो। दिस एक्सपीरियंस हेल्प्स हर रियलाइज दैट डेथ इज अ यूनिवर्सल पार्ट ऑफ लाइफ। और यही एक्सपीरियंस जो है उससे उसे रियलाइज होता है कि डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल पार्ट है लाइफ का, एंड दैट एवरीवेयर एवरीवन फेसेस द लॉस ऑफ लव्ड वंस, कि हर एक इंसान जो है वो फेस करता है इस लॉस को, अपने लव्ड वन के लॉस को हर कोई एक इंसान जो है वो फेस करता है। What does किसा गौतमी understand the second time that she failed to understand the first time? अभी किस्सा गौतमी दूसरी बार में क्या समझते हैं जो वो पहली बार में नहीं समझ पाती है? And was this what the Buddha wanted her to understand? और क्या ये वही था जो बुद्ध चाहते थे कि वो सीखे, वो समझे? क्या वो वही चीज थी सेकेंड टाइम में जो उसने सीखी जो बुद्ध चाहते थे कि वो सीखे? बताइए, जल्दी से बताओ। देखो, when किसा गौतमी failed to find a house where no one had lost a loved one, जब किसा गौतमी को वो घर नहीं मिला, ठीक है, जहां पर आज तक किसी ने कोई भी अपना लव्ड वन, अपना प्यारा नहीं खोया था, she became weary and helpless and sat down by the roadside. तो वो बहुत थक गई, परेशान हो गई, हताश हो गई एंड हेल्पलेस फील कर रही थी एंड sat down by the roadside, और सड़क के किनारे जो है वो बैठ गई। As she sat, जैसे ही वो बैठी, she observed the flickering and extinguishing of lights. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? झपझपाना लाइट्स का और फिर बुझ जाना, लीडिंग टू कंप्लीट डार्कनेस, जिसकी वजह से अंधेरा छा गया हर जगह। This made her realize that death is inevitable, कि भाई डेथ अनअवॉइडेबल है, यू कैन नॉट अवॉइड डेथ, एंड शी recognized her own selfishness in her grief and agony. और उसने रिकग्नाइज किया अपना खुद का सेल्फिशनेस इस ग्रीफ में और इस एगनी में, कि मैं इस दुख और दर्द में कितना ज्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, राइट? ठीक है, यप। She understood that everyone must face loss, but there is a path to peace. तो she understood, वो समझ गई थी that कि everyone must face loss, कि हर एक इंसान को भाई लॉस फेस करना ही होगा, right? And but there is a path to peace. लेकिन भाई आपके पास एक रास्ता है जहां से आप सुकून प्राप्त कर सकते हो, जहां से आपको शांति मिल सकती है, and immortality for those who let go of their selfish desire. और वो उन लोगों के लिए जो अपनी सेल्फिश डिजायर्स को लेट गो कर देते हैं, राइट? सो दिस रियलाइजेशन वाज एग्जैक्टली व्हाट बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। और ये रियलाइजेशन ही एग्जैक्टली वो चीज थी जो बुद्ध चाहते थे कि वो समझे, दैट एवरी मॉर्टल बीइंग बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड इज डेस्टिन्ड टू डाई वन डे, कि हर एक वो मॉर्टल इंसान
जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ होगी, वो उसकी डेस्टिनी है, राइट? वो डेथ होगी ही होगी। Why do you think किसा गौतमी understood this only the second time? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसा गौतमी को ये बात समझ में आई दूसरी बार में? पहली बार में उसको समझ में नहीं आई। In what way did the बुद्ध change her understanding? और किस तरीके से, मतलब कैसे बुद्ध ने उनके ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज किया, कैसे हुआ ये? In the beginning, किसा गौतमी was overwhelmed by the grief of losing her young son. अब शुरुआत में तो क्या था, उसका इकलौता बेटा था जो मरा था, है ना? तो वो बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही थी अपने बेटे को खोकर। However, when she went from house to house the second time to find a handful of mustard seeds, अब हालांकि जब when she went from house to house, जब वो घर घर गई दूसरी बार to find a handful of mustard seeds, क्या ढूंढने के लिए? एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ढूंढने के लिए, टू रिवाइव हर डेड सन, ताकि वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सके। शी रियलाइज्ड दैट, तो उसे ये एहसास होता है कि एवरीवन हैड एक्सपीरियंस्ड द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कि हर एक इंसान जो है वो हमेशा लाइफ में एक्सपीरियंस करता है कि हर एक इंसान ने कोई ना कोई तो अपनी जिंदगी में खोया ही है। नॉट अ सिंगल हाउस वाज अनटच्ड बाय डेथ, एक भी ऐसा घर नहीं था जिसे मौत ने न छुआ हो। एवरीवन हैड लॉस्ट अ सन, a husband, a parent or friend at some point. हर किसी ने किसी ना किसी पॉइंट पर कभी अपना बेटा, हस्बैंड, पेरेंट या फ्रेंड जो है वो खोया है। This made her understand that everyone faces the pain of death and loss. और इसी से वो ये समझ पाती है कि हर एक इंसान जो है वो ये डेथ का जो पेन है या लॉस है वो सफर करता है, हर एक इंसान सफर करता है, कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है। So feeling dejected, she sat down and realized that, और बहुत ही हताश होकर जब वो बैठी तो उसे ये रियलाइज हुआ that death is inevitable, कि दुख दर्द पीड़ा जो है ये unavoidable है, and that all mortal beings are destined to live and die, और जितने भी ये mortal beings हैं इनका लिखा हुआ है भाई, मरेंगे ही मरेंगे ये, ठीक है? Through this experience, इस एक्सपीरियंस से गौतम बुद्ध helped her understand that, तो गौतम बुद्ध ने उनकी मदद की ये समझने में that death is common to all mortal beings, कि भाई ये जो डेथ है ये कॉमन होती है सभी mortal beings के लिए, and everyone is bound to die one day or another, और हर एक इंसान जो है वो मरेगा ही मरेगा आज या कल, ठीक है? आप इस चीज को रोक ही नहीं सकते हो। How do you usually understand the idea of selfishness? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे, अभी जो हमसे देखा, आप क्वेश्चंस देखना उसके अंदर, बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर आपसे स्टोरी पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द मैसेज द चैप्टर इज ट्राइंग टू गिव, द थीम, द सेंट्रल आइडिया, द कैरेक्टर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स दे आर, एंड वो क्या कैसे रिलेशंस हैं उनके एक दूसरे से, क्या अंडरस्टैंडिंग है उनका, ठीक है? उन सब चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी वैसे नहीं है कि आपसे उनके अंदर कुछ भी चैप्टर का इंफॉर्मेशन मांगा हो कि भाई क्या चीज कब हुई, ना 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 ना, पूछा जा रहा है जो भी चीज हुई वो क्यों हुई, उससे आपने क्या सीखा, समझे? सो हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? आपसे अगर बोला जाए तो आपको सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? एंड डू यू अग्री विद किसा गौतमी? क्या आप अग्री करते हैं किसा गौतमी से दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो भी अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी? बताइए, क्या आप अग्री करते हैं? A selfish person is someone who is extremely focused on their own needs and feelings. कह रहे एक selfish person ना वो होता है जो केवल अपनी needs और अपनी feelings के बारे में सोचता है। In the story, कहानी के अंदर किसा गौतमी was also being selfish in her grief. किसा गौतमी भी अपने grief में बहुत ज्यादा selfish हो गई थी because she was only thinking about her own pain, क्योंकि वो केवल अपने खुद के दर्द के बारे में सोच रही थी। When she lost her help, when she lost her child, जब उसने अपना बेटा खोया, she was desperate to bring him back to life, तो वो बहुत ही desperate फील कर रही थी कि वो उसको जिंदा करे कैसे भी कैसे करके, and went to बुद्ध for help, और बुद्ध के पास गई वो मदद के लिए। बुद्ध taught her an important lesson, humans are mortal and everyone must die eventually। तो उन्होंने उनको लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि लेसन पार्ट पढ़ाया कि बेटा देख मरना तो सबको ही, अब तू देख ले, बता दे कौन सा ऐसा घर है जिस मौत ने जिस घर को ना छुआ हो, ऐसा कौन है जिसने आज तक कोई एक बच्चा, भाई बहन, दोस्त, बाप नहीं खोया, राइट? सो ऑल्दो एक्सेप्टिंग द डेथ ऑफ लव्ड वंस इज हार्ड, हालांकि डेथ को एक्सेप्ट करना, अपने प्रिय की, अपने लव्ड वन की डेथ को एक्सेप्ट करना
बहुत मुश्किल है, इट इज अ नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारी जिंदगी का. दिस लेसन हेल्प्ड किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड दैट. और यही पार्ट था जिसने किस्सा गौतमी की मदद की ये समझने में दैट डेथ इज इनएविटेबल, दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल एंड हैपेंस टू एवरीवन, एंड ये तो सभी के साथ होना है. ठीक है, चलो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. सीबीएसई 2024 का ये क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज might the Buddha's story hold for those who are in positions of power and privilege? See, what sort of question they are asking. अब यहाँ पर भाई बिल्कुल ही बदल जाता है, बंदा फिर सोचने के लिए बैठ जाता है. So हम जब उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, when we avoid previous year paper questions and sample paper questions, तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है एट दैट टाइम जब हम एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, देन हमें उस तरीके के आंसर्स फ्रेम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. किस में प्रॉब्लम होता है बेटा? आंसर्स फ्रेम करने में. बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि कहानी चाहिए, स्टोरी चाहिए, दैट्स इट. बट नो, दैट इज नॉट द केस एट ऑल. राइट, वो केस है ही नहीं. सो व्हाट मैसेज माइट द बुद्ध स्टोरी होल्ड फॉर दोज हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज? सो द स्टोरी imparts the message that death is the ultimate truth and is common to all, the irrespective of power and privilege. Every human is mortal and all power, wealth and relatives are left behind. तो स्टोरी जो है वो क्लियरली ये मैसेज देती है कि डेथ जो है वो सबसे बड़ा सच है. ठीक है, और ये सभी के पास, सभी को आता है. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको नहीं आएगा, गरीब है तो उसको नहीं आएगा, समझदार है तो उसको नहीं आएगा, बेवकूफ है तो उसको नहीं आएगा, सभी को आएगा. राइट, सो एवरी ह्यूमन इज मॉर्टल, हर एक ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है, एंड ऑल पावर, वेल्थ एंड रिलेटिव्स आर लेफ्ट बिहाइंड. और बोलते ना कि सब कुछ यहीं रह जाना है. 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे, 4 घड़ी का फेरा, एक दिन सबको जाना होगा, करे क्यों हंगाई मेरे भाई रे. एक बहुत ही फेमस भजन है ना. सो वो बोलते हैं 2 दिन की जिंदगानी होती है और 4 घड़ी का फेरा, एक दिन सबको जाना है. तो आप किस बात की चौड़ दिखा रहे हो कि मेरे पास ये है, वो है, ये ऐसा है, वैसा है ना. तो वो चीज बोली जा रही है. किसा गौतमी went from door to door when her son died. What was the result? रिजल्ट क्या रहा? 2023 का क्वेश्चन है. किसा was looking for a cure for her son and her quest led her to गौतम बुद्ध. किसा जो है वो एक क्योर ढूंढ रही थी, ठीक है, अपने बेटे के लिए, एंड हर क्वेस्ट लेड हर टू गौतम बुद्ध, और उनका यही क्वेस्ट जो था वो गौतम बुद्ध की और उनको लेकर गया. बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम सच अ हाउस, और बुद्ध ने ही उनको बोला कि ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड्स लाकर दो दैट हैड नॉट लॉस्ट अ बिलवड टू डेथ, जिसने आज तक कोई भी अपना प्रिय जो है नहीं खोया है मृत्यु को. Thus she went from house to house, और इसीलिए वो घर से घर गई. To another but failed to find such a house, लेकिन ऐसा घर उन्हें नहीं मिला. Had not suffered the pain of losing a beloved, जिसने आज तक वो दुख, दर्द, पीड़ा ना सही हो किसी भी एक loved one को खोने की. Thus किसा realized that death is the ultimate truth and she accepted her son's death, और इसीलिए किसा को realize हुआ कि जो death है वो ही अंतिम सत्य है, and she accepted her son's death, और end में वो उस death को accept कर लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा पढ़िए इसको. एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग अर्ली, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. With this statement of Buddha, find out the moral values that Kisa Gautami learned after the death of a child. सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं. चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, मेन थीम आइडिया पता चल जाएगा. अगेन सेम थिंग्स पूछ रहे हैं. तो जैसे अब ये चैप्टर में से उठा लिया ना, लाइन आपको दे दिया कि जैसे राइप फ्रूट्स होते हैं उनके गिरने का डर रहता है, वैसे इंसान जब जन्म लेता है तो उसके मरने का डर रहता है, एंड जब से जन्म होता है तभी से मरने का डर रहता है, आई गेस. सो विद दिस स्टेटमेंट ऑफ बुद्ध, फाइंड आउट द मोरल वैल्यूज दैट किसा गौतमी लर्न्ड. तो हमें फाइंड आउट करनी है वो मॉरल वैल्यूज जो किसा गौतमी ने सीखी आफ्टर द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, अपने बेटे की डेथ के बाद. देखो, किसा गौतमी वॉज डेविस्टेटेड. किसा गौतमी डेविस्टेटेड थी, एज एन बिल्कुल, मतलब हम बोल सकते कि बिखर चुकी थी. व्हेन शी लॉस्ट हर चाइल्ड, जब उन्होंने अपना बेटा खोया, रेजिस्टेड एक्सेप्टिंग डेथ, और वो उसकी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी. बुद्ध डेमोन्स्ट्रेटेड टू हर थ्रू द लाइफ
aforementioned statement how pain is a universal trait of all living things and how death is unavoidable. तो बेसिकली बुद्ध जी ने क्या किया, उनको बताया कि भाई देख, जो पेन है वो एक यूनिवर्सल ट्रेट है, सभी के पास आता है, डेथ अनअवॉइडेबल है एंड नो वन इज अनटच्ड, और ऐसा नहीं है कि आज तक भी डेथ को किसी ने छुआ ही ना हो, सबको छुआ है. एंड द वाइजेस्ट पर्सन देन नोज नॉट टू वीप, पर जो समझदार इंसान है ना वो नहीं रोता है, क्योंकि वो समझ चुका है, वो इस सच को एक्सेप्ट कर चुका है. बट एक्नॉलेजिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ. फ्लीटिंग नेचर क्या होता है? फ्लीटिंग वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो ये जो जिंदगी है ये बहुत ही तुच्छ है, बहुत छोटे समय के लिए है. And one can achieve mental peace. This will enable one to conquer sadness and live a blessed life. तो जब हम ये सोच लेंगे कि डेथ का जो नेचर है वो कैसा है एंड उससे हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा. तो कोई भी चीज जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हमें प्रॉब्लम होता रहता है. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, तो कई लोगों को अपना बॉडी पसंद नहीं होता है, कई लोगों को अपना कलर पसंद नहीं होता है, कई लोगों को अपने बाल पसंद नहीं होते हैं, कई लोगों को बहुत सारी चीज अपने आप में पसंद नहीं होती है. बट जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया द वे यू आर, आप काले हो, आप गोरे हो, आपके बाल कैसे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, आई एम ब्यूटिफुल, आपने अपने मन में ठान लिया कि मुझे कोई भी कुछ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसा मैं हूं, जो मैं हूं, मुझे मैं पसंद हूं, है ना. तो आप देखना आपकी सारी दुख दर्द पीड़ा उसी दिन से खत्म हो जाती है. द मोमेंट यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, आप अपने साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप सब चीजों का जवाब देने लग जाओगे, आपको सब चीजें बेकार लगने लग जाएंगे, बिकॉज यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ. जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हो तब तक दुनिया तो वैसे भी खुश नहीं हो सकती. जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हो तब तक दुनिया तो वैसे भी आपके ऊपर बिलीव नहीं कर सकती. जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे खुद पर तब तक तो दुनिया वैसे भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी. ठीक है. ठीक है. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment. What were the sights that moved him? अब बोल रहे हैं ये जो sights हैं, ठीक है, so moved him, उसने इतना ज्यादा, उन दृश्यों ने उनको इतना ज्यादा मूव किया, he at once went out into the world to seek enlightenment, कि भाई वो एक बार में ही निकल गए बाहर कि भाई मैं तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है गेन करना चाहता हूं. What were the sights that moved him? वो कौन सी साइट्स थी, वो कौन से दृश्य थे, सीन थे जो उन्होंने देखे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मूव्ड फील करते हैं कि भाई ये क्या है, और जिसकी वजह से वो रीजन था कि वो निकल गए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए. तो देखिए, प्रिंस सिद्धार्थ फेल्ट वेरी अपसेट टू सी सो मच ग्रीफ एंड सॉरो इन द वर्ल्ड. अभी प्रिंस सिद्धार्थ जो है ये बहुत ही अपसेट थे इतना दुख दर्द देखकर इस दुनिया में. He was so touched by seeing a sick person, an elderly person, a funeral procession and a monk begging for alms that he made the decision to give up the world and pursue enlightenment. He was so touched by seeing a sick person. वो इतने टच्ड थे क्या देखकर, एक बीमार आदमी को देखकर, एक एल्डरली आदमी को देखकर, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखकर एंड एन मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, दैट ही मेड द डिसीजन कि उन्होंने ये सोच लिया टू गिव अप द वर्ल्ड एंड परस्यू एनलाइटनमेंट, कि भाई मैं गिव अप कर रहा हूं इस दुनिया पे और मैं अब स्पिरिचुअल नॉलेज चाहता हूं. दैट्स इट, बिकॉज ये तो अल्टीमेट सैडनेस है, क्योंकि उससे पहले तो कभी भी दुख देखा ही नहीं था ना. जब तक हम किसी चीज को खोते नहीं है हमें जेन्युइनली पता ही नहीं चलता है ना, हमें नहीं पता चलता है तब तक. जस्ट अ सेकेंड बचा. एक मिनट बेटा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मैं कर देती हूँ, उससे आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. ठीक है. अरे हो भाई खुल.
अच्छा, ठीक है. What lesson on death and suffering did the Buddha teach किसा गौतमी in the chapter the sermon at Benares? कह रहे क्या लेसन जो है और सफरिंग जो है बुद्ध ने सिखाया समझाया किसा गौतमी को इस वाले चैप्टर में. लास्ट है ये, ठीक है. The lesson on death and suffering that Buddha taught Kisa Gautami through an activity is that death and suffering are common to all. कि भाई ये जो death है या ये जो suffering है ये हम सबके लिए common है, ठीक है. He said that there was no way by which one could avoid death. और कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसके कारण कोई भी एक इंसान जो है वो डेथ को अवॉइड कर सकता है, ठीक है. He taught her that the life of mortals, that is human, is troubled. उसने उसको सिखाया कि जो लाइफ है ना मॉर्टल्स का, ह्यूमंस का, वो ट्रबल्ड है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, बहुत छोटा है, पेन से भरा हुआ है. द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज बाय गिविंग अप सॉरो. और एक ही तरीका है जिससे आप पीस ऑफ माइंड ले सकते हो, जो है सॉरो को गिव अप करके, कि भाई भूल जाओ, मत करो, उससे परेशान मत हो, कंप्लेन्स मत करो, है ना. सरेंडरिंग ऑल सेल्फिशनेस, कि हम अपना सब कुछ सरेंडर कर दे, हम सेल्फिश ना हो, is the way by which one could attain immortality in this world. और उसी रीजन की वजह से आप immortal हो सकते हो. That means आप लोगों की यादों में जिंदा रह सकते हो, ऐसे immortal नहीं हो सकते. He taught her to look beyond her own grief and instead of directly telling it to her, he made her realize it herself. तो उन्होंने उसको बताया कि भाई इस दुख से परे भी तो देखना. और उन्होंने केवल उनको अगर ये पाठ पढ़ाते तो शायद ना समझती, बट उन्होंने उसको इस तरीके से ये चीज समझाई कि वो खुद ये चीज रियलाइज करेगी. समझ रहे हैं आप इस बात को कि उसने मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं उनको इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया कि उनको खुद ही ये चीज रियलाइज हो गई. चलिए एक और क्वेश्चन है. हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस? कैसे किसा गौतमी जो है रियलाइज करती है कि लाइफ और डेथ जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है. When Kisa could not find a single household that had not experienced the pain of losing a beloved to death, जब किसा को एक भी घर ऐसा नहीं मिला, ठीक है, that had not experienced the pain of losing a beloved to death, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने अपना प्रिय ना खोया हो. She realized that life and death is a normal process. तो उसे realize होता है कि life और death एक normal process है. She thought that she had been selfish in her grief. और फिर वो ये सोचती है कि भाई मैं बहुत selfish थी अपनी grief में, है ना. Whereas death is common to all. जबकि जो death है वो हम सब के लिए कॉमन है. मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए. तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों. अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पूरा कंप्लीट पीडीएफ तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और आपको सारा स्टडी मटेरियल और नोट्स जो है वो वहां पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है. एंड ये थी हमारी आज की क्लास. आई विश एंड आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा. अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.